हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी चोर में स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो 140 क्वेश्चन हम कर चुके थे। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आप सभी, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज 19 तारीख हो चुकी है, 23 को सभी निकल जाएंगे, तो सिर्फ आपके पास 2 दिन बचे हैं मात्र। ठीक है, आज का दिन तो छोड़ ही दीजिए, 20, 21, 22। ठीक है, 3 दिन, तो 22 को सभी पैकिंग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हैं, तो आप सभी अपना रिवीजन करिए जल्दी से जल्दी और अच्छे से पेपर दीजिए। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं अपनी। कल हमारा 140 तक क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं हम 141। आज इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इरादा कल ही था, बट वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती तो भी सही नहीं लगता। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो किसको देता है अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन आपका ए राइट है। ठीक है, किसको देगा? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये सभी आप बीएड बीटीसी वर्सेस इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यायिक प्रणाली यहाँ पर जो है एक से अधिक, ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन ई राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो न्यायिक प्रणाली है वो कानून, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन सब पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन ई राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट 45, और ये आर्टिकल भी याद रखिएगा। 154(1) में बताया गया कि राज्य की कार्यपालिका का जो शक्ति है वो राज्यपाल के हाथों में निहित होती है। नेक्स्ट है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट है। उपराष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स है उनके शॉर्ट वीडियो बनी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। उसको ट्रिक से मैंने याद करवाया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों की विधायिका में क्या सम्मिलित है? विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल ने राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, तीनों चीजें जो है शामिल है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा यहाँ पर, केवल 4, क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसे करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित हैं। किस आर्टिकल में ऐसे उनको आदेश निर्देश दिए जाते हैं? तो ये है आर्टिकल 175 का 2। ठीक है, नेक्स्ट 148 क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है? तो राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन आपका विधान पालिका परिषद है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 149, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ये उद्योगपति। ऑप्शन डी राइट है। आर्टिकल 1713 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा, और 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए।
1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित होते हैं। ठीक है, उद्योगपति श्रेणी से राज्य के विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं चुने जाते हैं। नेक्स्ट 150 हमारा है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो बनता कहाँ है विधान परिषद, और विघटन, इसका जो विघटन है वो कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा तो संसद में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 151, निम्न राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, तो आपको बताना विधान परिषद कहाँ है। तो विधान परिषद के लिए जो ट्रिक है, तू भी मजा कर। ठीक है, इसमें जो है कौन सा आएगा, पूछा विधान परिषद कहाँ है, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 4D राइट हो जाएगा, केवल और केवल आपका बिहार में जो है विधान परिषद है और कहीं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल आपके 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है आपकी। भारतीय संविधान के नामांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो विधानसभा का निर्वाचन जो है राज्यों में वो कौन करता है, कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल 170 है। ठीक है, विधानसभा की संरचना आर्टिकल 170 में, 176 में आपका क्या, राज्यपाल का अभिभाषण है, और 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। तो आप ना एक बार जो है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, इनके जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको देख लीजिएगा और इनके बारे में जो जानकारियां, क्योंकि बीपीएससी ने जो विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो ये देगा उपाध्यक्ष को। ठीक है, अध्यक्ष त्याग करेगा तो उपाध्यक्ष को देगा। तो किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्ला और स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो दिल्ली आपका और आपका मुंबई, ये जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, ये पूछा है, तो आपका यहाँ पर दिल्ली राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है, तो ये आपका कौन सा प्रकार है, ये आपसे पूछा, तो ये स्वायत्त अधिकारी मुकदमा जो टाइटल सूट है उसका जो ये है प्रकार। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वायत्त अधिकारी मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। ठीक है, तो ये स्वायत्त मत अधिकारी मुकदमा था और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो राम मंदिर वाला विवाद था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 3 to 4, ऑप्शन ए आपका राइट है। 158 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल 13 है, इसमें प्रावधान किया गया है ये। नेक्स्ट है 159, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो यहाँ पर शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है, तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 से होता है। संचित निधि की बात करें तो 266 और आपका, ठीक है, ये याद रखिएगा, संचित निधि की बात करें तो 266।
भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है, ये आपसे पूछा। तो राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से जो है संबंध रखता है संघीय वित्त आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो अब जो है योजना आयोग नहीं है, उसी का नाम क्या हो गया, नीति आयोग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे योजना आयोग की पूछी स्थापना, तो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। तो ये उस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है तेलुगु देशम पार्टी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल जो है इसको देने का जो अधिकार है दर्जा, वो चुनाव आयोग को है। ऑप्शन आपका ए राइट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, सही बात है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ठीक बात। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों की मान्यता प्राप्त है, ठीक बात है। तो यहाँ पे ये सारे ही सही हैं आपके। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 166, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की स्थिति का अधिकार दिया गया है ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य के संबंधों के बीच में ये संबंध बताता है। इसका प्रतिवेदन जो है कब जमा हुआ था, तो ये सन 1987 में सबमिट हुआ था। ठीक है, 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर इसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो पंचायत में जब चुनाव होते हैं तो निर्णय कौन लेता है, ये आपका लेगा राज्य सरकार लेगा, है ना। नेक्स्ट, पंचायती राज जो विषय है वो कौन सा विषय है, ये आपसे पूछा है, तो ये राज्य सरकार की विषय है। ठीक, तो राज्य सूची में आएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो 29 कार्य किसमें है, 11वीं अनुसूची में है आपके। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस आर्टिकल के तहत दी गई, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आर्टिकल की अगर बात करेगा तो 243G में दिए गए। देख रहे हैं कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा। 243 आर्टिकल देता तो सब लगा देते, HFEG दिया है तो इसमें कंफ्यूजन होगी, पक्का होगी। ठीक है, तो 29 कार्यों की सूची 243G में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये यही बताने जा रहे थे, 11वीं अनुसूची 73 संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा ये जोड़ी गई थी 11वीं वाली। तो उसमें कितने विषय हैं, 29 हैं। 11 बोला था, तो 11 को आप जोड़ेंगे ना, तो 11वीं अनुसूची में पूछे कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। कैसे याद रखेंगे, 9 ये 2, तो 9 + 2 11। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में आपके 18 विषय हैं। नेक्स्ट 170, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है ये पूछा है। तो ग्रामीण खेल जो है ये आपके शामिल नहीं है, ऑप्शन सी राइट है। 29 विषय है टोटल। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत होता है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो निर्माण है वो किसके तहत होगा, ग्राम पंचायत के तहत होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है, तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत होता है। ऑप्शन आपका बी राइट है। 173,
कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो पंचायत के गठन के लिए कौन सा आर्टिकल है राज्य सरकारों का निर्देश देता है? तो वही है, पूछने का तरीका सिर्फ अलग है। आर्टिकल 40, ऑप्शन बी राइट है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पंचायती राज प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता वो सभी है कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो ये सभी इसके कार्य हैं। ऑप्शन आपका डी राइट है। ठीक है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली है, कौन कौन सी है? ये ऊपर व्याख्या में आपको बताना भूल गए, क्योंकि ये 3 है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। ग्राम, ब्लॉक और जिला परिषद है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ऑप्शन डी राइट है आपका। ठीक है, पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन डी आपका राइट है। 3 स्तरीय प्रणाली में ये सारे आते हैं आपके। नेक्स्ट, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन आपका सी राइट है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट है, स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायती राज प्रतिनिधित्व क्या करता है, ये आपसे पूछा है। तो ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास सभी करता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो पंचायती राज की स्थापना जो है किसके सिफारिश पर की गई थी? तो ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन आपका सी राइट है। क्वेश्चन छूट गया हमारा क्या? एक हमारा है, भारत की पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति, अभी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, ये आपसे पूछा, कौन सा नहीं है? तो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। ऑप्शन आपका डी राइट है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले जो है राजस्थान, तो याद रहता, और कहाँ पर हुई थी ये आपसे पूछा है। तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। कब हुआ था देख लेते हैं। 1957 में बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन की सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश ने भी इसी व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। ठीक है, तो पहले पे अगर बात करें राजस्थान, दूसरे पे बात करें तो आंध्र प्रदेश। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था, तो सर्वप्रथम की बात कर रहा है तो राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये आपकी अशोक मेहता समिति है, इसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता कमेटी, याद रखिएगा, अशोक राय मेहता कमेटी ऑप्शन में वो नहीं है, अशोक मेहता कमेटी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 186। धीरे धीरे हम अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं, 30 मिनट में खत्म हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आपका सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है। ठीक है,
पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आती है? तो ये आपकी आती है राज्य सूची में। पंचायत आपकी राज्य सूची में आएगी, राज्य का अधिकार होता है तो राज्य सूची में आएगी। क्वेश्चन नंबर 80, किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो ये बिहार आपका है, ठीक है, 50% का तो बिहार है, ये सारे ही हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में नहीं है, यूपी में नहीं है, केरल में नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई थी? तो ये आपका हुआ था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन आपका डी राइट है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन ए राइट है, 73वां संविधान संशोधन, ये पंचायती राज से संबंधित है। नगर पालिका से 74वां संविधान संशोधन। एंड 192 क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन डी राइट है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है ये आपसे पूछा। भूमि सुधार का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्विवेचन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, न्यायिक जो रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू, ये आपका नहीं आता है, ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो संशोधन के लिए विधेयक जो केवल लोकसभा में आएगा, संशोधन के लिए और धन विधेयक के लिए इसमें दिया गया या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। इसमें मुझे डाउट है, चलिए मैं ऑप्शन आंसर के साथ ही जाती हूँ, ठीक है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। जैसे धन विधेयक का जो है केवल लोकसभा में आता है, वैसे ही संशोधन का भी होता है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं भी अभी चेक कर लूंगी। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, तो प्रथम संशोधन विधेयक जो है आपका 1951 में आया था। एंड आपका 196 क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम को लघु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। 197 क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति आपके काका साहब कालेकर थे, काका कालेकर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है आपका राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन आपका सी राइट है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो ये आपसे पूछा M3 है, ठीक है। 192 199 हो चुका है हमारा ना, तो 190 200 अब क्वेश्चन आएगा, ठीक। 200 क्वेश्चन है हमारा, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, वरीयता अनुक्रम जो है इसमें सबसे पहले आपका, चलिए देखते हैं, 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी पहले आएगा, फिर मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत नियंत्रक महापरिषद, वरीयता के क्रम में एक समान 9 का में रखा गया, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र के 14वें और
उसके बाहर 17वें क्रम में रखा गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि आपके एक से ज्यादा अधिक इसमें राइट ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये आपका भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, 300 का 300 का जो है ये आपका भूमि सुधार से संबंधित है, ये मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हुए खत्म। 201 टोटल क्वेश्चन थे, वो हमने पूरे कर लिए हैं 3 वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब जो हमारे मैथ्स के क्वेश्चन रह गए थे उसको मैं अभी इसके बाद शाम को एक वीडियो मिल जाएगी आपको, फिर ये हमारा लगभग कंप्लीट है। ठीक है, फिर हम इसी से ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और एक शॉर्ट वीडियो आपको पंचायती राज जो पंचवर्षीय योजना है उनकी मिल जाएगी, उसमें से क्वेश्चंस आते रहे 1 से 2, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।